देखिए, खेती तो सभी करते हैं और सभी की इच्छा होती है कि हम सबसे ज़्यादा उत्पादन लें, सबसे अच्छी कमाई करें, लेकिन हमको इसके बारे में सोचना है और नई नई चीज़ों से हमको रूबरू होना है, तभी हम ये कर पाएंगे। इस समय हम जनपद बाराबंकी के सदर तहसील के विकासखंड मसौली का गांव रजईपुर है, वहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं विपिन वर्मा जी, जो सामान्यतः लोग पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढते हैं और तैयारी करते हैं, बहुत सारी व्यवस्था देखते हैं, लेकिन विपिन वर्मा ने क्या किया है कि इन्होंने देहरादून वन अनुसंधान संस्थान से डीम्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है। तो उसके बाद भी इन्होंने खेती को अपना व्यवसाय चुना, अपना करियर चुना। निश्चित रूप से इनका सराहनीय कार्य है। और इन्होंने मटर बोई है। आप लोगों ने मटर तो बहुत सी देखी होगी, सब्जी वाली मटर, लेकिन देखिए इन्होंने इसको सहारा देके चढ़ा दिया है। जब ये यहाँ आ जाएगी तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जो आपको मटर तोड़ने में आसानी रहेगी, दवा डालने में आसानी रहेगी, पौधा भीगेगा नहीं तो बीमारी नहीं आएगी। कब और कैसे, सारी व्यवस्था की जानकारी देंगे हमारे साथ विपिन वर्मा जी। अपना पूरा परिचय दें और उसके बाद ये बताएं कब हमने ये किया, कैसे किया। सारी जानकारी के लिए विपिन वर्मा जी। हाँ, जैसा आपने बताया, मेरा नाम विपिन वर्मा है और वास्ता तो मेरा, जैसे मिसा साहब ने बताया, FRI देहरादून से रहा है। और मैं 6 साल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन में JRF भी रहा हूँ। और वहीं से डॉक्टर शिवा जैसे लोगों के संपर्क में आने के बाद खेती का रास्ता हमने चुनने के बाद मैं बहुत से काम कर रहा था सीड कंजर्वेशन का। करते करते अब हमने अपने गांव में ही ये तकरीबन 4 एकड़ में एक फार्म इस्टेब्लिश किया है, जहां पर हम नई नई चीज़ों के रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं, किसान भी आते हैं, लोग भी आते हैं। उसी कड़ी में हमने इस बार ये मटर का एक ट्रायल लिया है अपने खेत में। पिछले साल आजकल ही मैंने जाके एक गांव में देखा था, एक किसान ने लगभग 2 से 3 नाले, हमारे पास तो बहुत से नाले हैं, 2 से 3 नालों में उसने एक ट्रायल लिया था, और जिसमें मैंने बारीकी से उस किसान को समझा। फिर मैंने ये फ़ैसला लिया इस सीज़न में कि हम भी उसी तरीके से लगाएंगे और पूरी लगाएंगे। तो हमने लगभग ये 1.5 एकड़ के आसपास बेड विधि से मटर लगाई है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, पी आज़ाद 3 वैरायटी है, जो मैंने यूनिवर्सिटी से मंगाई थी। मंगाने के बाद हमने भी लगाया है, हमारे पड़ोस में 2 किसान हैं, उन्होंने भी लगाया हुआ है। और मैंने तो इसको जो है 25-26 अक्टूबर के आसपास लगाया हुआ था। और जो हमारे बगल में किसान है, जहाँ भी आप देखने गए थे, बिल्कुल। वहाँ पर वो मुझसे 10 दिन पहले लगाए थे। लेकिन जो दोनों का ग्रोथ है, सिर्फ बेड पर और ज़मीन का कम से कम 4 गुने का फ़र्क है। कोई भी किसान आके देख सकता है कि 4 गुने से कम का फ़र्क नहीं है ग्रोथ में। अब अच्छा, इससे जो फ़ायदा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये कि जब बेड पर लगाते हैं तो मटर की सबसे बड़ी दोस्त भी पानी है, दुश्मन भी पानी है। अमूमन देखा जाता है कि 2 से 3 बार जब हम मटर में पानी लगा देते हैं तो मटर 2 पानी के बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बार बार पेड़ पलटा जाता है, उठाया जाता है, फिर मिट्टी के नमी के संपर्क में आता है, फंगस जल्दी लगने लगती है। तो किसान अमूमन सिर्फ 2 ही तोड़ाई कर पाते हैं। इस विधि की जो सबसे अच्छाई है वो ये कि जैसे आप देख रहे हैं, रस्सी से जो है पेड़ को ऊपर रस्सी बांधी गई, इस टहनी से इसको रोका गया। और अब इसमें ये होगा कि कम से कम जो है 6 तोड़ाई, 7 तोड़ाई, 8 तोड़ाई जो है किसान कोई भी जो लगाएगा कर सकता है। उसका सिंपल रीज़न है कि मटर जो है ऊपर टंगी हुई है। जब भी पानी लगाया जाता है, जैसे वहाँ पर अभी आप देखेंगे पानी भी हमने लगाया हुआ है, कि पानी के संपर्क में डायरेक्ट मटर नहीं आती है। जब डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती है तो पत्तियां और पेड़ मिट्टी के साथ और पानी का जो है घालमेल होता नहीं, जिससे उसके अंदर फंगस नहीं आती है। सबसे अच्छी बात बेड वाली मटर की ये है। दूसरा जो है, उत्पादन के अगर दृष्टिकोण से देखें तो हमारे भी खेत में मटर फ्लावरिंग कर रही है, और जो हमसे पहले ज़मीन पर लगाई गई थी वो भी फ्लावरिंग कर रही है। उस अगर खेत को आप देखें तो एक पेड़ ने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रिलिंग किया है। आप इस खेत में देख सकते हैं कि एक पेड़ कम से कम 8-8, 10-10 ट्रिलिंग किया है। तो सबसे अच्छा ये कि मटर जो है ऊपर वाली ब्यास्ती भी बहुत है, मतलब उसका ब्यास भी बहुत होता है, उसमें कल्ले भी बहुत आते हैं। नीचे वाली मटर में 1 से 2 कल्ले, बहुत ज़्यादा 3 कल्ले आ जाते हैं, इससे ज़्यादा कल्ले आते नहीं हैं। और अगर आगे बढ़ के देखें तो ये भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो है चाहे पानी लगाना हो वो बहुत आसान है, किसी तरीके का फंगीसाइड या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना हो तो वो भी बहुत आसान है।
और जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि मटर तोड़ने में जो पेड़ इधर से उधर पलटना पड़ता है, जिसमें मटर के पेड़ पर 4 मटर 5 मटर 8 मटर लगी हुई होती हैं, तो भारीपन की वजह से मटर का पेड़ टूट जाता है, तो वो मटर का पेड़ भी नहीं टूटता है। चौथी चीज़ जो इसके अंदर मैंने जो पिछले किसान के पास देखा था, वो अभी दिखना हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गया कि जब मटर मिट्टी पर पड़ी हुई होती है तो उसमें मिट्टी लगती है, थोड़ा सा देखने में गंदी लगती है। ये मटर ताजिब सी बात है ऊपर टंगी हुई है तो गंदी नहीं लगेगी, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो नॉर्मली किसान अगर 20 रुपये पर केजी का रेट पाता है, तो जो बेड पर कर रहे हैं उनको जो है 20 से 25 रुपये 26 रुपये का रेट मिल जाएगा। इतने का फ़र्क ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने मंडी में 4-5 महीने बहुत स्टडी किया है सुबह सुबह जाके कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बिकती है, क्या रेट होते, क्या गुणवत्ता होती, क्या क्वालिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और इनके जो 10 दिन पहले बोए थे यही वैरायटी है, लेकिन देखने से कोई कह ही नहीं सकता है कि यह वैरायटी और वो वैरायटी एक है। तो बहुत बड़े फ़ायदे हैं निश्चित रूप से। जब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। मटर तोड़ेंगे, दवा डालना है आप बहुत आसानी से डाल लेंगे। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं जहाँ पानी लग रहा है, पानी लगते हुए कैसे इन जो मल्चिंग है, मल्चिंग वाली बेड पे पानी हम कैसे लगाते हैं। पानी जितना ज़रूरत है उतना ही पहुँचता है, एकदम से पौधा पानी से ग्रसित नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब ग्रसित नहीं होगा तो हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा और अपनी गतिविधियां संचालित करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहेगा। अब ज़रा देखिए, ये बेड है और ये पानी लगाया जा रहा है। तो पानी, मनोज जरा आगे बढ़ करके ये ले लीजिए। और पानी तीसरा पानी है, तीसरा पानी। 2 पानी में पेड़ जो है ख़त्म हो जाता है जो ज़मीन पर होता हाँ, है। और ये तीसरा पानी है। देखिए कितना बढ़िया पानी लग रहा है, और इस पानी के लगने से आप निश्चित रूप से समझिए आपको देखने लायक है। और जो लोग यहाँ इनका खेत जनपद बाराबंकी के देखना चाहते हैं वो लोग हमसे इनबॉक्स संपर्क करेंगे, हम पता बताएंगे और ये वो लोग आकर के इनके फार्म पर इनकी मटर देख सकते हैं। इनका फार्म जो है उसमें आलू देख सकते हैं, जो अन्य गतिविधियाँ संचालित हैं वो देख सकते हैं। तो हमारा यही सुझाव है कि आप खेती करें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। साथ में क्या है कि ज़मीन हमारी माता है, इसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है लेकिन फूल को कोई क्षति नहीं होती है। यही सोच हमारी होनी चाहिए कि हम खेती कर रहे हैं लेकिन हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य और उनका स्वरूप बिगड़ने न पावे, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।